सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे YouTube मेरी वीडियो को प्रमोट करेगा और आप जैसे और भी एनिमे लवर्स तक वीडियो को पहुंचाएगा। इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और बिना लाइक्स और व्यूज के मेरे लिए ऐसी वीडियोस बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, नारुतो द ओरिजिन ऑफ शिनोबी सीरीज का पहला एपिसोड आपके सामने है। तैयार हो जाइए एक धमाकेदार कहानी के लिए। कहानी शुरू होती है करंट टाइमलाइन से, जहां नारुतो और कावाकी की जुरा के साथ घमासान लड़ाई के कुछ दिन बाद कोनोहा पर फिर से शिंजू का हमला होता है। लेकिन इस बार मामला और भी खतरनाक है, क्योंकि इस बार आते हैं दो नए दुश्मन, हिदारी, सासुके का शिंजू मामुसी, बुक का शिंजू। ये दोनों ईडा और सारदा को निशाना बनाने आए हैं। असल में दोस्तों, शिंजू हमेशा उन्हीं लोगों में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं जिनसे उनकी पास्ट लाइफ की फीलिंग्स जुड़ी होती हैं। बोरुटो और काशिन कोजी अपने टोड के जरिए ये सब देख रहे होते हैं। हिदारी सीधा सराडा पर हमला कर देता है। सराडा पहले शारिंगन से लड़ाई शुरू करती है, लेकिन तभी हिदारी पीछे से एक क्लोग्रिम निकालकर उसे जकड़ लेता है। फिर सराडा अपनी मंगेक्यो शारिंगन एक्टिवेट करती है। वो क्लोग्रिम को हवा में उड़ाकर एक ब्लैक होल में फेंक देती है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। लेकिन हिदारी फिर से उस पर हमला करता है। सराडा उस पर पलटवार नहीं कर पाती, क्योंकि उसे महसूस होता है कि हिदारी में सास्के की झलक है और उस पर पूरा वार करना उसके लिए नामुमकिन सा हो जाता है। तभी माहौल में गर्मी बढ़ जाती है। अचानक बोरुटो अपनी फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक से एंट्री मारता है। वो अपने सुपर कंप्रेस्ड रसेनगन से हिदारी को फाड़ देता है और साथ ही उसके अंदर का थर्न बल्ब लेकर सासेके के शिंजू ट्री तक पहुंचता है। वहां काशिन कोजी पहले से मौजूद होता है और उसने सकुरा को भी बुला लिया होता है, क्योंकि शिंजू ट्री से आजाद होने के बाद विक्टिम का चक्रा फ्लो पूरी तरह बिगड़ जाता है, जैसे हमने मोएगी के केस में देखा था। और आखिरकार ससुके आजाद हो जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। सकुरा तुरंत मेडिकल निंजुत्सु से उसे हील करने लगती है। फिर बोरुतो सबको अपनी फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक से ओरोचिमारू के हाइड आउट में ले जाता है। वहां ओरोचिमारू सस्के को देखकर ताना मारता है, मेरा डियर सस्के कितना कमजोर हो गया है। सस्के गुस्से वाला चेहरा बनाकर कहता है, ओरोचिमारू, मेरा मजाक बनाना बंद करो और सीधा काम शुरू करो। ये सब देखकर काशिन कोजी हंस पड़ता है और बोलता है, जैसा मास्टर वैसा ही स्टूडेंट। फिर ओरोचिमारू अपनी सीक्रेट लैब खोलता है। वहां कबूटो दिखाई देता है। वो शिन उचिहा के बेटे के साथ क्लोन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा होता है। जिन्हें नहीं पता कि शिन उचिहा कौन है तो बता दूं, वो इटाची के डीएनए से बना एक मॉडिफाइड क्लोन था। उसने अपने बहुत सारे क्लोन बेटे बनाए थे सस्के से बदला लेने के लिए, क्योंकि उसका मानना था कि इटाची की मौत का जिम्मेदार सस्के है। आखिर में नारुतो और सास्के मिलकर उसकी बुरी तरह पिटाई कर देते हैं और उसके सारे क्लोन बेटों को कबूटो के स्कूल में देखभाल के लिए छोड़ देते हैं। उसी में से एक बेटा अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करता है। वो सस्के और नारुतो के डीएनए को मिलाकर एक सेल बनाता है, फिर उसे सस्के की बॉडी में इम्प्लांट कर देता है। साथ ही सस्के के डीएनए से बनी एक नई आंख को उसके रिनिगन वाली आंख में फिट कर देता है। तभी अचानक सास्के का शरीर वाइब्रेट करने लगता है। वो अपने दिमाग के अंदर कॉन्शियस डिमेंशन में पहुंच जाता है। वहां उसे हगरोमो ओत्सुत्सुकी दिखाई देता है। हगरोमो सास्के को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, आखिरकार तुम सही रास्ते पर आ ही गए सस्के। मैंने सोचा था नारुतो तुम्हें बदलेगा, लेकिन तुम सिर्फ बदले ही नहीं बल्कि मेरे बेटे इंद्र को भी पीछे छोड़ दिया। फिर सासुके दुनिया में हो रही बर्बादी बताने की कोशिश करता है, लेकिन हगोरोम पहले से सब जानने का दावा करता है। वो कहता है, ये सब भविष्य में पहले से तय है। इसे बदलने की ताकत सिर्फ सेवियर ऑफ शिनोबी वर्ल्ड के पास है। सास्के पूछता है, कौन है वो व्यक्ति? हगोरोमो जवाब देता है, जिसके पास जुगन आई है वही होगा सेवियर ऑफ शिनोबी वर्ल्ड। सस्के को नहीं पता था कि वो बोरुटो है, लेकिन हगोरोमो ने उसका नाम सासेके के सामने क्यों नहीं लिया, ये सस्पेंस बाद में खुलेगा। फिर हगोरोमो कहता है, तुम्हारी दोनों आंखें रिनिगन में बदलने वाली हैं, साथ ही तुम शरिंगन की पावर भी इस्तेमाल कर पाओगे, लेकिन सबसे पहले तुम्हें नारुतो को आजाद कराना होगा। वो एक अलग डिमेंशन में कैद है। हगोरोमो एक चक्रा एरो बनाता है और सस्के को देता है।
वो बताता है कि यही एरो उसे नारुतो के डायमेंशन तक ले जाएगा। सस्के नॉर्मल दुनिया में वापस आ जाता है, आंखें खोलता है। सब देखकर हैरान रह जाते हैं कि अब उसकी दोनों आंखों में रिन्नेगन है। ओरोचिमारू उसका कटा हुआ हार्ट भी रीजेनरेट कर देता है। ये सब देखकर सासुके पहली बार ओरोचिमारू को कहता है, थैंक यू मास्टर। और फिर सस्के नारुतो को आजाद कराने निकल पड़ता है। सासुके जब नारुतो के पास पहुंचता है तो वो देखता है नारुतो और हिनाता उस डायमेंशन से बाहर निकलने का ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन उन दोनों के पास ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो इस डायमेंशन से बाहर खुद को टेलीपोर्ट कर सके। तभी सासुके को वहां देख दोनों चौंक जाते हैं और सासुके उनसे पूछता है कि वो बिना खाना और पानी के इतने दिनों से वहां कैसे जिंदा है। तभी नारुतो सासुके को बताता है कि कावाकी के इस डायमेंशन में टाइम और अन्य फिजिकल स्टेट पर कोई चेंजेस नहीं आती। फिर सासुके उन दोनों को वहां से ओरोचिमारू के हाइड आउट में ले जाता है और उस सेल को नारुतो के अंदर प्लांट करते हैं जिसमें सासुके का भी डीएनए मौजूद था। फिर ऐसा करने के तुरंत बाद नारुतो की भी बॉडी वाइब्रेट करने लगती है और इंद्रा और आशुरा का चक्रा एक होकर नारुतो को माइंड डायमेंशन में ले जाता है, जहां हगोरोमो ओत्सुत्सुकी उसका इंतजार कर रहा होता है। नारुतो हगोरोमो को देखकर बहुत खुश होता है और तुरंत उदास भी हो जाता है क्योंकि कुरामा उसके साथ अब नहीं होता। तभी हगोरोमो कहता है, तुम उदास मत हो नारुतो, मैं तुम्हारी चिंता को जानता हूँ। मैंने सब कुछ देखा है। तुम्हारा कुरामा रेइनकार्नेट हो चुका है तुम्हारी ही बेटी हिमावारी के अंदर। ये सुनकर नारुतो बहुत खुश होता है। तभी हगोरोमो नारुतो को बोलता है, जो जरूरी बात करने के लिए वो यहाँ आया है वो की जाए। तुम चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी हो क्योंकि तुम दुनिया में पीस लाने के लिए आए। इसीलिए सभी टेल बीस्ट तुम्हारे दोस्त हैं और वो तुम पर भरोसा भी करते हैं। लेकिन एक और टेल बीस्ट है जिससे तुम्हें दोस्ती करनी पड़ेगी। नारुतो ये सुनकर हैरान हो जाता है कि टोटल 9 टेल बीस्ट ही शिनोबी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये नया टेल बीस्ट कहां से आ गया? तभी हगोरोमो कहता है, ये 10 टेल्स का रिइंकार्नेशन है जिसका नाम है जुरा। वो हाल ही में पैदा हुआ है, इसीलिए उसके पास अभी नॉलेज नहीं है। वो तुम पर बहुत दिलचस्पी रखता है क्योंकि उसको तुम्हारे अंदर सेज ऑफ 6 पार्ट्स और प्रीवियस 10 टेल्स का चक्रा फील होता है। इसका कारण ये है कि जब मैंने सारे टेल बीस्ट का थोड़ा सा चक्रा तुम्हारे अंदर डालने के लिए कहा था ताकि तुम सब आपस में कांटेक्ट कर लो, तब वो मिलकर तुम्हारे अंदर 10 टेल्स का चक्रा बनाता है। तभी नारुतो महसूस करता है कि उसकी ताकत बढ़ रही है। वो माइंड डायमेंशन में पानी में अपनी इमेज रिफ्लेक्शन देखता है तो पता चलता है कि उसकी रिन्नेगन एक्टिव हो चुकी है। तभी वो वापस रियल वर्ल्ड में आ जाता है। फिर काशिन कोजी सभी को कहता है, हमें एक टॉप सीक्रेट प्लान बनाना पड़ेगा शिनोबी वर्ल्ड को बचाने के लिए और शिंजुस को खत्म करने के लिए। तभी नारुतो बोलता है, शिनोबी वर्ल्ड को तो हम जरूर बचा लेंगे लेकिन शिंजुस को खत्म नहीं करेंगे। सभी ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। तभी नारुतो बोलता है, वो जुरा से अकेले में मिलना चाहता है। सासुके बोलता है, ये बहुत रिस्की काम है लूजर। लेकिन सासुके जानता था कि नारुतो के पास जरूर कोई प्लान होगा, तभी वो ऐसी बात बोल पा रहा है। फिर ओरोचिमारू भी नारुतो का साथ देने के लिए तैयार होता है और ये सभी बात शिकामारू भी देख रहा होता है काशिन कोजी के एक तोड़ के जरिए से। पर यह बात ईडा को पता नहीं चल पाती क्योंकि उसे अपने सेनरेगन का यूज करने से काशिन कोजी ने रोका था, क्योंकि बग का शिंजू मामुसी उसे ट्रैक कर लेता अगर वो सेनरेगन का इस्तेमाल कर रही होती तो। तभी शिकामारू बोलता है, जुरा हिडन लीफ विलेज में एक बुक शॉप में बुक्स लेने के लिए आता है हर शनिवार को। तभी नारुतो बोलता है, शनिवार तो कल ही है, मतलब यही सही समय है जुरा से मिलने का। फिर सीन शिफ्ट होती है अगले दिन की सुबह उस बुक शॉप पर जहां जुरा बुक्स लेने के लिए आता है और वो बुक्स ढूंढ रहा होता है जो बुक उसने शॉपकीपर को ऑर्डर की थी मंगवाने के लिए। तभी वो शॉपकीपर जुरा से बोलता है, तुम्हारी बुक 3rd सेक्शन वाले स्टॉल में रखी हुई है। फिर जुरा वहां जाता है और अपनी बुक ढूंढ रहा होता है पर वो बुक उसे नहीं मिलती। तभी एक आवाज आती है, हे हेलो, तुम्हें ये बुक एक बार ट्राई करनी चाहिए। ये वही बुक होती है जो जिराया ने पहले
नागाटो और बार्ड में नारुतो के ऊपर लिखी होती है। ये वही बुक होती है जो शिनोबी वर्ल्ड में शांति लाने का कारण बनी थी। वो आवाज एक मास्क पहने आदमी से आ रही थी। तभी जुरा उस आदमी में से 10 टेल्स जैसा ही चक्रा फील करता है। वो बोलता है, नारुतो उज़ुमाकी, क्या ये तुम ही हो? हम पहली बार जुरा को टेंशन में देखते हैं। जुरा तुरंत चौकन्ना हो जाता है और हमले के लिए रेडी हो जाता है। तभी नारुतो बोलता है, हे शांत जुरा, मैंने तो तुम्हारे बारे में ये सुना था कि तुम नॉलेज की बहुत कदर करते हो, तो यहाँ इस बुक शॉप को बर्बाद करके क्या फायदा? फिर नारुतो उसे बाहर मिलने के लिए बोलता है। तभी जुरा उसकी बात सुनकर बाहर चला जाता है। फिर नारुतो जुरा को बोलता है, तुमसे बात करने के लिए मेरे पास एक खास जगह है, क्या तुम मेरे साथ वहां जाना चाहोगे? तभी जुरा नारुतो पर अचानक से वुड रिलीज कर देता है और नारुतो को जकड़ लेता है, लेकिन नारुतो उस पर कोई अटैक नहीं करता। नारुतो जुरा से बोलता है, मैं तुम पर कोई अटैक नहीं करूंगा क्योंकि मैं तुम सभी टेल बीस्ट्स का दोस्त हूं। यह सुनकर जुरा शॉक हो जाता है और बोलता है, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि एक बार पहले भी तुम लीफ शिनोबिस ने मेरे 2 साथियों मात्सुरी और रियू को धोखा दिया था। फिर नारुतो बोलता है, तुम किसी और के धोखे की वजह मुझे तो नहीं मान सकते ना, फिर भी तुम्हें भरोसा नहीं है तो मुझे ऐसे ही पकड़े रखो और जो बुक मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए दी है उसे पढ़ो। तभी जुरा उसकी बात मान लेता है और वो मास्टर जिराया की बुक को पढ़ने लगता है। कुछ देर बाद उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो बोलता है, जिसने इस बुक को लिखा वो कहाँ है? तभी नारुतो जुरा से कहता है कि वो उसे इस बुक के राइटर के पास ले चलेगा। फिर वो जुरा को मास्टर जिराया की समाधि के पास ले जाता है और बोलता है, ये हैं मेरे मास्टर और इस बुक के राइटर। और नारुतो की आंखें भर आती है। जुरा इसे फील करता है और बोलता है, तो ये है असली लव। फिर नारुतो बोलता है, हे जुरा, क्या तुम मेरे साथ फिस्ट बम्प करोगे? जुरा थोड़ा हिचकिचाता है लेकिन वो करने के लिए तैयार हो जाता है। और जब वो दोनों फिस्ट बम्प करते हैं तो नारुतो अपने एक निंजुत्सु से अपनी सारी पास्ट लाइफ मेमोरीज जुरा के साथ शेयर करता है, खासकर कुरामा के साथ उसके स्पेशल मोमेंट्स। जुरा ये सब जानने के बाद बोलता है, नारुतो उज़ुमाकी, तुम सच में कुछ ज्यादा ही खास हो। तुम ही वो शख्स हो जिसने मेरी नॉलेज की भूख को शांत किया। तभी इस वीडियो का दी एंड होता है।